हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसकी ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से, वी वुड श्योरली सिंक। ये पैराग्राफ हमारा यहाँ तक हो चुका है। इसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं। और अगर आपने इसका पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो पर जाकर पहले इसके आगे का पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप आगे का पार्ट नहीं पढ़ेंगे आपको ये नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए पिछला ज़रूरी है, पहले आप उसे पढ़ लीजिए, फिर हम ये इस वीडियो पर आप ये अगला पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो जो हमारा सेलर है, जो जो सेल कर रहे हैं, जो उस पे पूरा जर्नी करने वाले हैं समुद्र पर, वो लोग, उनकी जो बोट है वो क्या हुई थी, टूट गई थी तूफान की वजह से, आंधी तूफान की वजह से। तो वो लोग थोड़ा डूबने वाले थे। तो इस वजह से जो वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई थी, पैनिक क्रिएट हुआ था, तो वो सीन चल रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या होता है। Somehow I managed to stretch canvas, यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। ये उनके पापा बोल रहे हैं, जो हमारे राइटर हैं, जिन्होंने शुरू करी यात्रा। वो कह रहे हैं कि मैंने कैसे भी करके वहाँ पर कैनवासों को खींचा, एक एक के ऊपर एक लगाया, ताकि मैंने वहाँ पर एक हैच कवर बना लिया था, सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर। यानी कि जहाँ से पानी जा रहा था वो पानी जाना बंद हो गया था, और जहाँ से गैपिंग होल्स थे, जहाँ से गैप में से पानी गुजरा था, उस सबको मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ वाटर अभी भी बह रहा था, नीचे की तरफ रिस रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी क्या हो रहा था, साइड से डिफ्लेक्ट होकर पानी समुद्र में गिर रहा था, जिससे क्या था, उनकी नाव पानी से नहीं भर पा रही थी। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। वो क्या कह रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब हमारे हैंड पंप्स ने काम करना बंद कर दिया, स्टार्टेड टू ब्लॉक होने लगे थे। एंड डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, जो उनके हैंडपम्प्स के ब्लॉक हो जाने से वजह से सारा सामान क्या हो रहा था, उनके कैबिन्स के बाहर तैर रहा था, क्योंकि पानी भर गया था कैबिन में, तो पानी के बाहर सारा सामान तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, अब चूंकि पूरे में पानी भर गया, तो जो इलेक्ट्रिक पंप रखे हुए थे उनके, वो भी क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए थे। क्योंकि जब भी लाइट की किसी भी चीज़ में पानी जाता है तो लाइट शॉर्ट सर्किट हो जाती है, बिजली कनेक्शन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि वो काम नहीं करता है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो पानी का जो स्तर है वो इतना तेजी से बढ़ रहा था, राइस की सेकंड फॉर्म रोज है, थ्रेटिंगली यानी कि डरावने तरीके से, इतना डरावने तरीके से पानी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। जब मैं ऊपर डेक पर गया, डेक होता है जैसे जो समुद्र, जो जो जहाज है उसका, एक मिनट मैं करके आपको थोड़ा सा बताती हूँ हाथ से बना के। जैसे मान लीजिए ये नाव है, ये अब ये जो ऊपर का हिस्सा रहता है, जहाँ पर यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर खड़े होके कोई भी देख सकता है, तो ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है डेक, और नीचे रहते हैं इनके कैबिन्स वगैरह, है ना। तो ऊपर डेक पर वो कह रहा है कि जब मैं डेक पे जा गया तो मैंने देखा कि आई फाउंड दैट टू स्पेयर हैंडपम्प्स, जो बेकार हैंडपम्प्स डले हुए थे पुराने, मतलब जो हम एक्स्ट्रा में ले आए थे, जिनको कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ेगी तो इनका यूज़ कर लेंगे, तो वो डले हुए थे। इन्होंने जाके उनको खींचा, रेंच्ड किया, मतलब खींच कर लाए उनको ओवरबोर्ड के ऊपर, अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। देखिए ये सारी चीज़ें उस पर नाव पर यूज़ होती, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा के लाए वो, और उनसे पानी को खींचना शुरू करा, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं पानी खींचने के लिए, टुल्लू पंप्स वगैरह। तो इसी तरीके से इनका ये भी पंप्स काम करने लगे, और कुछ
उनकी नाव की जो चीज़ें होती हैं, ज़िप वगैरह, डिंगीज़ वगैरह, मेन एंकर, ये आप गूगल से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि पूरा जो पार्ट है, कौन-कौन से पार्ट होते हैं नाव में, है ना? तो ये उनका है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि मेरे नीचे के चार्ट रूम फर्श पर एक और इलेक्ट्रिक पंप डला हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने उसको बाहर के पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और वो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो काम कर रहा था। मतलब बाकी तो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, लेकिन वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. पूरी रात हम लोगों की कैसी गुजरी? एंडलेस, एंडलेस यानी जिसका कोई अंत नहीं था। ऐसी ठंड, पूरी ठंड में पंपिंग करते हुए, यानी टिल्लू से पूरा नाव में से पानी बाहर निकालते हुए पूरी रात गुजर गई इन लोगों की। स्टीयरिंग यानी एक जन गाड़ी स्टीयरिंग पकड़े रहा एंड एक जन क्या करता रहा? वर्किंग द रेडियो। रेडियो पर कंटिन्यूस मैसेज भेजता रहा कि कोई हेल्प उन्हें मिल जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। पूरे दिन भर के पूरे कॉल्स में कोई भी रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पर मेडे कॉल्स का मतलब है कि इमरजेंसी में हम जितने भी कॉल्स करते हैं ना रेडियो पर, उसको मेडे कॉल्स बोलते हैं। तो बोले हमारे मेडे कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो कि सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर थे। रिमोट कॉर्नर, रिमोट कॉर्नर ऐसा होता है दूर दराज के हिस्से जहाँ पर ना टावर सही से आते हैं, ना कोई कनेक्शन होता है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, उसको रिमोट कॉर्नर बोलते हैं। अब चूंकि ये बीच समुद्र में है तो बाहर कैसे जल्दी से कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि हमें रेडियो पर कनेक्शन नहीं मिला, हम कनेक्ट नहीं कर पाए। स्यू हैड, स्यू उसकी बेटी है, उसका जो सर था वो सूज गया था अलार्मिंगली, बहुत बुरी तरीके से सूजन आ गई थी उसमें। स्वलन यानी सूजना। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो कि नाउ शी शोड अस, बड़ी बड़ी आंखें थीं उसकी जो, तो वो बता रही। अब क्योंकि अब देखो बड़ी बड़ी आंखें क्यों कहा है उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि उसका हेड सूज गया है, तो हेड सूजने की वजह से आंखें भी सूजन में आ गई। शी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और फिर वो हमें क्या बता रही है? अपनी भुजा पर, आर्म पर, जो हाथ है उसका, उस पर भी उसको एक कट हुआ था, गहरा कट लगा था। वो उसने हमें बताया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज बिफोर दिस, उन्होंने बोला, मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया इन इंजरीज के बारे में हमको? तो शी रिप्लाइड, उसने क्या जवाब दिया बेटी ने? आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मैं नहीं चाहती थी आपको चिंतित करना, वरी करना, चिंता करना, है ना। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, चिंतित करना नहीं चाहती थी। कब? जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए कितना, मतलब बच्चों का भी लेवल देखिए आप, देख रहे हैं कि पापा परेशान हो रहे हैं, सब लोगों की जान बचाने लगे हैं, तो उन्होंने अपनी ये खरोंच और ये जो घाव हुआ था उसको नहीं बताया। बाय मॉर्निंग, सुबह जनवरी 3 को द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट एंड रोटेशन। सुबह होते होते तक, ये 2 जनवरी का सीन था पूरा दिन और रात का। अब वो कह रहे हैं 3 जनवरी होते होते सुबह के टाइम तक वाटर लेवल सफिशिएंटली यानी संतुष्टजनक कंट्रोल में आ गया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, इतना कंट्रोल में आ गया था कि हम लोग 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे और फिर बाद में दोबारा से अपना रोटेशन कंप्लीट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन वो क्या कह रहा है? देखो केवल 2 घंटे का रेस्ट बोला उन्होंने, क्यों? क्योंकि अभी भी एक कंटिन्यूस ट्रिमेंडस तरीके से लीकेज हो रहा था कहीं पर पानी के नीचे। पानी के नीचे यानी जहाज का ये जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा था। आई फाउंड ऑन चेकिंग, जब मैंने चेक किया तो आई फाउंड, मुझे क्या मिला? दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। देखिए ये मैं बता सकती हूँ आपको कि जो नाव होती है उसके, नाव के ये जो नीचे का हिस्सा होता है जो पानी के अंदर रहता है, देखो एक ये तो हो गया कैबिन वाला हिस्सा जिसमें कैबिन रहता है, ठीक है, इतने इतने में कैबिन रहता है। और कैबिन के नीचे भी एक एक्स्ट्रा पार्ट रहता है जो पानी के अंदर रहता है, जिसमें पंखड़ियाँ वगैरह लगी रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे नीचे की जो मेन रिब्स थी जो पानी के अंदर रहती हैं, वो स्मैश्ड हो गई थी यानी टूट गई थी कई जगह से, तो जहां से क्या हो रहा था? पानी रिस रहा था अंदर की तरफ, ठीक है।
In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और वो क्या कह रहा है कि नीचे की तरफ सही करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम वो पूरे सेक्शन को क्या कर सकें, कवर कर सकें। सिर्फ हम स्टार बोर्ड के हल को छोड़कर एक्सेप्ट अ फ्यू कपबर्ड पार्टीशंस, स्टार बोर्ड का जो हल था मतलब जो सबसे आगे का पार्ट रहता है नाव का, उसके हल को केवल हम कर सकते थे और छोटे छोटे कपबोर्ड पार्टीशंस हमने कर लिए थे। बस इसके सिवाय हम ज़्यादा और कुछ भी उसमें करेक्शंस नहीं कर पा रहे थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से लहरों ने उनकी नाव को हिट किया है, उनकी नाव को तहस-नहस किया है, उसके बाद 15 घंटे तक ये लोग सर्वाइव कर पाए। यानी इतनी बुरी तरीके से नाव घायल हुई थी इनकी, मतलब टूट चुकी थी, तब भी ये लोग 15 घंटे तक ज़िंदा रह पाए। बट वेव वेकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि चूँकि देखो पानी रिस रहा है अभी भी कंटिन्यूअसली, बहुत सारी चीज़ें टूट चुकी हैं अभी भी। तो कह रहे हैं जो हमारी वेव वॉकर है, नाव का नाम है उनके वेव वॉकर, वो कह रहे हैं वेव वॉकर अब इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है कि वो हमको कहाँ तक ले जा सके, ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके, इतनी उसकी हालत अच्छी नहीं है। यानी नाव अब इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा सके हमको। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने अपना चार्ट उठाया, यानी नक्शा वगैरह साथ में रखते हैं ना वो लोग, और मैंने कैलकुलेट किया कि 2 स्मॉल आइलैंड हम आस-पास आस-पास स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट के पूर्व की तरफ 200 किलोमीटर आगे चलने के बाद उन्हें 2 छोटे-छोटे आइलैंड मिल जाएँगे। वन ऑफ देम, जिसमें से एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी कि जो फ्रेंच लोग हैं, उनका साइंटिफिक बेस कहते हैं जहाँ जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्चेज़ होती हैं, है ना? जैसे अब हमारा जैसे मान लीजिए इसरो वगैरह है, तो वो क्या रहते हैं, बहुत आउट एरिया में जाके रहते हैं ना, ताकि जनता को उनसे प्रॉब्लम ना हो, कोई भी उनके एक्सपेरिमेंट से जनता को प्रॉब्लम ना हो। तो ये आइलैंड पर जाकर ये लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। कौन? फ्रेंच लोग। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वेस्ट वास्ट ओशियन। हमारी केवल एक यही होप, देखो पिनप्रिक्स क्या होता है? छोटी सी आशा। तो अगर हमारे लिए जो छोटी सी आशा, यही 2 आइलैंड्स थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो भी तब अगर विंड और समुद्र, यानी हवा और समुद्र हमको थोड़ी देर और होइस्ट कर सकें। देखो होइस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, फ्लैग होइस्ट किया जाता है, ठीक है? तो फ्लैग को ऊपर चढ़ाते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर समुद्र हमको होइस्ट करता रहे तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। यानी लहरें उनकी बोट को आगे बढ़ाती रहें, तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। नहीं तो बोट में तो इतनी ताकत रही नहीं है कि वो खुद चलकर वहाँ तक जा सके। तो अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो वो कह रहे हैं कि हमारे चांसेस बहुत कम थे। मतलब 200 किलोमीटर तक नाव को ले जाना, नाव की बदौलत, क्योंकि नाव बहुत ज़्यादा उनकी डैमेज हो गई थी, तो कह रहे हैं बहुत ही कम चांसेस थे वहाँ तक पहुँचने के। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। क्योंकि एक बड़ी सी लहर ने हमारा जो एक हेल्पिंग ऑक्सिलरी होता है, हेल्पिंग, इंग्लिश में आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी होंगी ना, इज एम आर वॉज वर्ब, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। तो कह रहे हैं जो हमारे ऑक्सिलरी इंजन थे वो सब आउट ऑफ एक्शन हो चुके थे, काम ही नहीं कर रहे थे। मेन इंजन तो खराब हो ही गया था, साथ में जो हेल्पिंग इंजन थे वो भी खराब हो गए थे। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, जब 36 घंटे की कंटिन्यूस पंपिंग करते रहे हम लोग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो मतलब 36 घंटे के कंटिन्यूअस पंपिंग करने के बाद, पंपिंग करना है ना, वही पानी निकालने के बाद, हम कुछ ही सेंटीमीटर्स का रास्ता पार कर पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमारे पास केवल इतना, हमारे पास नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर। वो क्या कह रहा है? अब तो केवल हमको पानी के साथ सामंजस्य बिठाना था, जो कि स्टिल कमिंग इन, अभी भी अंदर आ रहा था। क्योंकि कितना करेगा इंसान यार, 36 घंटों से बेचारे लगे हुए हैं पानी को बाहर निकालने में। तो अब तो उन्हें क्या करना था? उसके साथ जंग लड़नी थी, उस पानी के साथ जो अंदर आता जा रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम लोगों ने अभी तक मेन मास्ट पर एक भी सेल नहीं कर पाई थी, और ना कर सकते थे, क्योंकि टूट गया था ना, जैसे कि अपने शुरू में पढ़ा था, बड़े सब एक बहुत बड़ी लहर आई थी जो मेन मास्ट तक पहुंच गई थी। तो उसने मेन मास्ट को तिरछा कर दिया था, हॉरिजॉन्टल कर दिया था। जो वर्टिकल खड़ा रहता है वो कैसा हो गया था? हॉरिजॉन्टल हो गया था।
तो प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और बोल रहे हैं कि जितना जितना उस पे वेव्स का धक्का पड़ता था, तो जो हल का पार्ट होता था नीचे का, जो मैंने बताया था उसके आगे वाला हिस्सा, नदी नाव के आगे वाला हिस्सा, वो सारा क्या हो गया था, अलग हो गया था, अपार्ट हो गया था। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। तो हमने क्या किया, उस हल को यानी उस पोर्शन को हमने उधर की तरफ ही मोड़ दिया। यानी जो उनका जो जिस तरफ से वो टूट रहा था ना हल, उन्होंने उसका चेहरा उसी तरफ को कर दिया। यानी जहाँ से, जैसे मान लीजिए गाड़ी आपकी जा रही है, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी आपकी है, 1 सेकंड, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी नाव है, तो नाव का ये हिस्सा डैमेज हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, इसी हिस्से को आगे कर लिया और इस हिस्से को पीछे कर लिया, ताकि इनका क्या हो जाए, आगे जल्दी से जल्दी इनकी पहुंच जाए ना। अब क्या होता है, आई थॉट किस तरफ कर लिया, जहां पर उनको लग रहा था कि इस तरफ हमको आइलैंड मिलेंगे, उस तरफ उन्होंने अपनी नाव को कर लिया। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी उनकी वाइफ का नाम है, मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ, बीफ होता है मांस, गाय का मांस होता है वैसे तो, मीट गाय का, तो कुछ कॉर्न यानी सिका हुआ मांस उनको मिल गया, और कुछ क्रैकर बिस्किट्स भी मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने करीब 2 दिन में पहला खाना खाया, यानी 2 दिन से बेचारे भूख में ही लगे रहे, क्योंकि खाने की किसको चिंता, पहले तो जान बचानी थी ना। तो 2 दिन हो गए थे उन लोग, 2 दिन के बाद पहली बार इन्होंने खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारी जो आशा थी ना, मतलब जो जो हम सांस ले रहे थे ना, जो रेस्ट ले रहे थे, वो बहुत कम समय की थी, यानी रेस्ट हमारी कम समय की थी। एट 4 PM, 4 बजे के करीब, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से बड़े बड़े काले बादल हमारे पीछे खड़े होने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक 40 नॉट्स, फिर से 40 नॉट की तेजी से जो विंड है वो आई। एंड सीज वर गेटिंग हाइयर, और जो समुद्र है वो और हाइयर हो गया, मतलब और ज़्यादा उफान आने लगे लहरों में। द वेदर कंटिन्यू टू डिक्टोरिएट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो वेदर है वो खराब रहा, बद से बदतर रहा। एंड बाय डॉन, और सुबह होते होते तक, जनवरी 5 होते होते तक, हमारी सिचुएशन फिर से दयनीय हो गई, दयनीय यानी बेकार हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के कैबिन में गया उनको कंफर्ट देने के लिए, उनको आराम देने के लिए कि वो घबराए ना, तो जॉन ने मुझसे पूछा कि डैडी, आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैं कोशिश कर रहा था उनको एश्योर करने की, उनको श्योर करने की कि बेटा नहीं, हम बच जाएंगे, हम मेक इट, हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो बच्चा क्या कह रहा है, बट डैडी, तो ही वेंट ऑन, वो क्या कह रहा है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब लोग साथ हैं ना तो हम मरने से नहीं डरते। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, है ना, आप और मम्मी और उसकी बहन स्यू और मैं, यानी ये जो जो चैप्टर का नाम है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी कैन बी ऑल टुगेदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने बोले थे, तो ये इनके बेटे ने बोले थे, ठीक है। क्या नाम है बेटे का, जॉन, ठीक है, जॉन ने बोला था ये कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम लोग साथ हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पेंड, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं बच्चे से क्या कहूँ, क्या रिस्पॉन्स दूँ उसकी इस बात का। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड, लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से बाहर निकला, निकला डिटरमाइंड होके मतलब कि एक सेकेंड, डिटरमाइंड होके बाहर निकला, टू फाइट द सी, उस समुद्र से लड़ने के लिए, विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था मैं सब चीज़ों से मिलकर उससे लड़ना चाह रहा था, किससे, सी से। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड, जो हमारा स्टार बोर्ड थोड़ा कमज़ोर हो गया था, आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे सही करूँगा, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, यूजिंग टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल। क्या कह रहे हैं वो, कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जो हमारा पार्ट अनडैमेज है, मतलब जो खराब नहीं हुआ है, उन सब के साथ मैं इस आने वाली वेव का सामना करूंगा, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ अ हैवी नायलॉन रोप एंड 220
22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब 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 नाव डूबने को होती है तो इन सारी चीज़ों का हेल्प लेते हैं ताकि हम क्या करें, समुद्र में डूबने से बच सकें। देखिए पैराफिन के बैरल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कभी टीवी में, कभी किसी मूवी में, कि जो बड़ी बड़ी कट्टियाँ रहती हैं और वो इंसान से बांध दी जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो तैरती हैं तो इंसान डूब नहीं पाता उनसे, है ना। तो ये सारी चीज़ों का उसने इंतजाम कर लिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। वो कह रहे हैं उस शाम मैरी और मैं हम दोनों बैठ गए हाथ पकड़कर, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। कब? जब हमने देखा कि जो शिप है ना वो ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर ले रही है। ब्रोकन प्लैंक्स यानी जहाँ से लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं, लकड़ी के गत्ते बड़े बड़े, तो जहां जहां से लकड़ी के गत्ते टूटे हुए थे वहां से ज्यादा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों को क्या महसूस हो रहा था कि हमारा अंत आज आ गया है, बहुत पास है हमारा अंत। बट लेकिन वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग January 6, लेकिन जो वेव वॉकर है यानी जो हमारी नाव है ना, वो स्टॉर्म से रोड आउट, यानी देखिए राइड होता है आगे चलाना कोई भी गाड़ी को, तो अब चूंकि लहरें बहुत तेज उठ रही हैं, है ना, तूफान की वजह से, तो इनकी वेव वॉकर भी तूफान की सहायता से आगे आगे बढ़ती जा रही थी। तो वो कह रहे हैं January 6 तक विद द विंड ईजिंग, जब तक विंड शांत हुई, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैं सेक्सटेंट पे पढ़ता रहा कि कहाँ पे आइलैंड है, किस तरफ जाना है। बैक इन द चार्ट रूम में वापस गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर भी काम किया कि कितनी विंड स्पीड है और कितने में हम क्या कर सकते हैं। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, बहुत सारे चेंजेस करे, पोजीशन को पता करने की कोशिश करी कि हम लोग कहाँ पर है पानी के बीचों बीच। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। कि हम लोगों ने, मैंने क्या डिटरमाइन कर पाया कि करीब 1.5 लाख किलोमीटर आने के बाद हम 65 किलोमीटर दूर रह गए थे उस बड़े से आइलैंड से, वाइड आइलैंड, उस आइलैंड से हम कितने किलोमीटर दूर रह गए? 65 किलोमीटर। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच ही रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, दर्द से भरी हुई बेटी उनकी स्यू, वो भी आई और उसने मुझे ज्वाइन कर लिया, यानी मेरे साथ बैठ गई वो भी चिपक के। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलन, उसके उल्टे हाथ का जो सर था ऊपर, जो हेड था लेफ्ट साइड का, वो इतना ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू सिल्ट्स, और उसकी जो आंखें, जो अब चूंकि हेड सूजा है तो आंखें कैसी हो गई, बिल्कुल दब गई, खुल नहीं पा रही हैं। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिए जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, शुरुआत में ही, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी। देखिए कैरिकेचर्स होता है पोर्ट्रेट, एक तरीके से पोर्ट्रेट ही कहलाती है कैरिकेचर। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो शुरू शुरू में कैरिकेचर से खींच पाते हैं। देखिए कैरिकेचर्स मतलब कि जैसे इस तरीके से हमने बना लिया है ना, तो ये कैरिकेचर्स हो गए। ये सही सही चित्र नहीं कहलाता है, लेकिन बस एक साइन होता है कि हाँ किसी बंदे का आपने साइन बनाया है। तो उसने कैरिकेचर्स बनाए थे मैरी एंड मी, मेरे विद द वर्ड्स, उनमें वर्ड लिखा था। क्या वर्ड लिखा था? हेयर आर सम फनी पीपल, देखिए यहाँ पे कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको लाफ करा रहे हैं, मतलब इनको देख करके आपको हंसी आ रही है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी हंस पड़ा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम कितना प्यार करते हैं आप दोनों को, मम्मी एंड पापा को। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, तो ये कार्ड मम्मी पापा को थैंक यू करने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आशा करते हैं कि अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे भी करके हम इससे बच जाएंगे। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, में बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कर रहा था। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, क्योंकि हमारा मेन कंपास तो खो चुका था जिससे वो दिशा देखते थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, एक पुराना एक्स्ट्रा जो लाते हैं ये लोग, उसमें मैं यूज़ कर रहा था। वी हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, अब चूंकि वो पुराना था, एक्स्ट्रा में था, तो हम श्योर नहीं थे कि हम करेक्ट, इसमें मैग्नेटिक वेरिएशन करेक्ट आ रही होंगी, यानी वो करेक्ट दिशा बता रहा होगा। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। मैंने क्या किया, मैं उसी को अलाउ करता रहा एंड उसी को एस्टिमेट, यानी जो अंदाज़ा लगाते हैं ना वेस्टर्ली करेंट्स के बारे में, कि ये वेस्टर्ली करेंट्स किसको बोल रहे हैं? समुद्री लहरों को। ठीक है, तो जो वेस्टर्ली लहरें हैं वो किस तरफ को जाएंगी, किस तरफ को ले जाएंगी, इस सब का मैं अंदाज़ा लगा रहा था। करीब 2 बजे के, रात के 2 बजने वाले थे, अबाउट 2 PM। आई वेंट ऑन, सॉरी 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे थे।
आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी, लैरी उनका जो क्रू मेंबर है उसका नाम है, लैरी से मैंने बोला कि तुम स्टीयर को संभालो, यानी वो जो चक्का रहता है, जो स्टेयरिंग रहती है उसको संभालो, ऑफ कोर्स ऑफ 85 185 डिग्री, यानी किस किस पर संभालना है उसे, 185 डिग्री पर उसको चलाते रहो। देखिए रोड पर जब हम चलाते हैं तो हम दिशा देखते हैं कि रोड कहाँ जा रही है, लेकिन जब भी हम आसमान में होते हैं और समुद्र में होते हैं तब चारों तरफ एक जैसा रहता है, तो हमें दिशा का ज्ञान नहीं रहता, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, कंपास की मदद से डिग्रीज की सहायता से हमको मोड़ना पड़ता है। जैसे आपको पता है धरती गोल है ना, तो 360 डिग्री रहता है, तो कितनी डिग्री पर मोड़ना है स्टेयरिंग को वो हमें पता चलता है। उन्होंने बोला कि 185 डिग्री पर तुम इसको मोड़ देना स्टेयरिंग को। इफ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ विद अ कन्विक्शन, पूरे जो इन्होंने पूरा डाटा अपना कैलकुलेट किया था उससे वो बोल रहे थे कि मैं निश्चित बता रहा हूँ कि अगर हम लकी हुए तो आई डोंट फील, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अपन इतने लकी हैं, लेकिन ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो अपन 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर बहुत भारी मन से मैं नीचे उतरा, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने उस कमरे में गया, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब एकदम से अमेजिंगली यानी आश्चर्यजनक तरीके से मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। व्हेन आई वोक, जब मैं जागा, इट वॉज 6 PM, कितने बज चुके थे, 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे लगा कि हम लोग आइलैंड को मिस कर गए, क्योंकि मैंने बोला था 5 बजे तक अपन आइलैंड में पहुंच जाएंगे, और 6 बज चुके हैं, इसका मतलब हम आइलैंड पे नहीं पहुंच पाए। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चुका था, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न इवेंट्स, उसने सोचा कि मैं सो गया था, अब कंपास देखने वाला कोई बचा नहीं था, वो 185 डिग्री पर चलता रहा होगा, थोड़ा बहुत अगर मैं इधर उधर जगह होता तो थोड़ा बहुत देख के आइलैंड की तरफ मोड़ सकते थे, लेकिन अब चूंकि हम मिस कर चुके हैं आइलैंड को, क्योंकि मैं सो गया था तो आइलैंड पक्का मिस हो चुका होगा। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपियर्ड बाय माई बंक, वो क्या कह रहा है कि उस समय एक टाउजल्ड हेड यानी सूजा हुआ सर सा मेरे पास आया, माई बंक, मेरे बंक में। कैन आई हैव अ हग, और वो सूजा हुआ हेड यानी उसकी बेटी का, वो क्या कह रहा, क्या कह रही हो, कैन आई हैव अ हग, क्या हम आपको गले लगा सकते हैं, जोनाथन आस्क्ड। देखिए बंक मतलब वो सूजा हुआ सर तो उसे दिखा, लेकिन वो दोनों साथ में थे, तो ये किसने बोला, ये तो जॉन ने बोला है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, गले लग सकता हूँ। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू उसके बगल में ही खड़ी हुई थी, है ना, तो उसकी आंख खुली तो उसे सूजा हुआ सर तो दिखा, लेकिन बोला पहले जॉन। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मुझे हक क्यों मिल रहा है, मतलब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, वो क्या कह रहा है बच्चा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और दुनिया के बेस्ट कैप्टन भी हैं। कैप्टन किसको बोलते हैं, जो नाव को चलाता है ना, शिप को चलाता है, आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन भी हैं, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो अब इनको तो नहीं पता कि ये बच्चा क्यों कह रहा है, तो कह रहा है नहीं बेटा, आज तो मैं दुनिया का अच्छा बाप नहीं हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ पे डरना नहीं है, इसका मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आज अच्छा डैडी नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, नहीं तुम हो, श्योर पक्का हो, सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी श्योरली वॉइस में, श्योर मैटर ऑफ फैक्ट होता है बिल्कुल निश्चित तरीके से, तो कह रहा है कि नहीं आप पक्का हो, यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, मैं चिल्लाया जोर से, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो देखिए हमारे सामने है बिल्कुल। दे कोरस्ट, कोरस्ट का मतलब होता है एक खुशी भरी आवाज में एक साथ बोलना, तो दोनों साथ में बोले, वो हमारे सामने है देखिए, एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि जो युद्ध के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, इतना बड़ा एक बैटल शिप की तरह लग रहा था, लंबा चौड़ा सा, हम उस पर पहुंच चुके हैं। आई रस्ड ऑन डेक, ऐसा सुनते ही से मैं दौड़ के पहुंचा डेक पर यानी ऊपर का हिस्सा, उस पर, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, और बड़े गेज्ड यानी देखना, एकटक होकर देखना, बड़ी रिलीफ बड़े आराम के साथ में उसकी आउटलाइन को देख रहा था, किसकी, आइल्स एम्स्टर्डम, ये आइलैंड का नाम है। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, कैसा लग रहा था, एक खाली पत्थर का, जो वॉल्केनिक रॉक होते हैं ना, जो जिनमें वो क्या कहते हैं उनको, ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो वो वाले रॉक, तो ऐसे रॉक का पीस लग रहा था, एक टुकड़ा लग रहा था।
विथ लिटिल वेजिटेशन, कुछ उस पर वेजिटेशन भी यानी पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, वो संसार का सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम लोगों ने लहरों से पूरी रात भर हम लड़े थे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस ashore, करीब 28 इनहेबिटेंट जो वहाँ पर रहते थे उन लोगों ने हमको चीयर करा, हमको बुलाया, हमको एशोर से, या एशोर यहाँ पर किसको बुलाए, लहरों को, लहरों से हमको बाहर निकलने में मदद करी उन लोगों ने। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, जैसे ही हमने अपने पैरों के नीचे लैंड को, धरती को फील करा, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी। उन लोगों के डर, उन लोगों की चेयरफुल, उन लोगों की आशा, उन लोगों की खुशी, सब कुछ मेरे दिमाग में एकदम से आ गई। वी स्टेड एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर्स, वो लोग जो व्हील पर उन खतरनाक आवर्स में, उन खतरनाक घंटों में उस पर डटे रहे, व्हील को पकड़े रहे, यानी वो जो स्टेयरिंग होता है ना चलाने का, उसको पकड़े रहे। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में किसका ख्याल आया है, उस 7 साल की लड़की का, लड़की यानी उसकी बेटी का। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें नहीं चाहती थी चिंता करना, कि मतलब अपने सर की इंजरी के बारे में बताकर और अपने हाथ की इंजरी के बारे में बताकर हमको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। वे सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उस लड़की को करीब 6 टाँके लगे थे, छोटा माइनर ऑपरेशन हुआ था जिससे कि उसका जो ब्लड क्लॉट था उसे निकाला गया और उसकी स्किन और उसके हेड को दोबारा से सही किया गया। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और उस बच्चे के बारे में मेरे को दिमाग में आ रहा था जो कह रहा था कि हम मरने से नहीं डरते। मतलब जैसे ही मैंने पैर रखा आइलैंड पर, धरती का स्पर्श हुआ मेरे पैरों से, तो मुझे इन सब के बारे में अचानक से थॉट आने लगे कि कितना बुरा समय हम सब ने झेला और फाइनली हम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। अब चूंकि आइलैंड पर वो फ्रेंच लोगों का साइंटिफिक रिसर्च का वो बना हुआ है कैंप, तो ओबियस सी बात है कि अब तो वो बच ही जाना है। वो लोग वहाँ से कॉल कर देंगे और फिर इन लोगों के लिए इंतज़ाम हो जाएगा और ये फिर अपने घर पहुँच जाएंगे। तो ये कितने भाग्यशाली रहे कि इतने ज़्यादा परेशानियों के बावजूद, इतने ज़्यादा खतरनाक स्थितियों को पार कर कर भी ये लोग बच गए और खुश हैं, ज़िंदा हैं। ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि ये लोग हिम्मत नहीं हारे, ये कंटिन्यूअस एफ़र्ट करते रहे बचने के लिए। अगर ये हिम्मत हार जाते और पानी निकालना बंद कर देते और तैयार हो जाते कि बस अब तो मरने के लिए तैयार रहो, तो फिर ये शायद नहीं बचते। लेकिन इन्होंने कंटिन्यूअस एफ़र्ट करा, कंटिन्यूअस कोशिश करते रहे बचने की, और आखिर में ये बच गए। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है? आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।